हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दैट इज एकेटीयू यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सिक्स्थ पेपर है, दैट इज क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर। ये जो छठा पेपर है, इसका प्रीवियस ईयर 2025 में आया हुआ जो क्वेश्चन पेपर है, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का अगर आपको कंप्लीट नोट्स प्लस कंप्लीट लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ये सारी चीजें चाहिए, तो फिर ये सारी जो कंटेंट है, ये सारा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह कहां पे मिल जाएगा, ये भी आज के वीडियो में बताऊंगी। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर आता है, 70 मार्क्स का होता है। थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा कर देती हूँ। दिस इज सेक्शन ए। सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्या होता है, 7 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो 14 नंबर का आपका सेक्शन ए होता है। फिर सेक्शन बी की हम बात करें, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको 3 करने होते हैं। हर क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, तो 21 नंबर का हो गया सेक्शन बी। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपके इस तरीके से होता है, थर्ड में 2 क्वेश्चन एक करना होगा, फोर 2 क्वेश्चन एक करना होगा, फाइव में 2 क्वेश्चन है एक करना होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 7 नंबर का है। छठा में 2 है एक करना होगा, सेवेंथ 2 में से एक करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है। चलिए अब करना शुरू करें क्वेश्चन। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पेपर का नाम ही है। एक्चुअली ये क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर्स इसका नाम है, लेकिन काफी सारी यूनिवर्सिटी में इसका नाम ओआर है, ऑपरेशन रिसर्च। इवन यही पेपर पहले था, आपका सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो पहले ये पेपर ओआर के नाम से था, ऑपरेशन रिसर्च के नाम से था। इवन जो बुक्स वगैरह आती हैं वो भी ओआर की आती हैं। तो पहला क्वेश्चन बस पेपर के नाम के बारे में है कि व्हाट इज ओआर, ऑपरेशन रिसर्च क्या है, डिफाइन करना है एंड मेंशन इट्स स्कोप। ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है ये बताइए एंड उसका स्कोप बताइए। ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है, तो ऑपरेशन रिसर्च एक कह लीजिए साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च क्या है, ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच है। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे टूल, बहुत सारे मॉडल बताए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी मैनेजरियल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज ओआर, ये ओआर है। तो ओआर क्या है, ये एक साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम फंसती है जहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, तो ओआर उसमें मदद करता है। साइंटिफिक तरीके से मैथमेटिकल मॉडल प्रोवाइड करता है। ओआर में बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल हैं जो आपको पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सीक्वेंसिंग है, गेम थ्योरी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है। तो ओआर हमें बहुत सारे टूल टेक्निक प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से वी कैन वेरी इजीली टेक डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले पाता है। ओआर में बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स हैं बहुत सारे, जिनसे कॉम्प्लेक्स मैनेजरियल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दिस इज ओआर, ये ओआर है। और अगर हम स्कोप की बात करें, ओआर का स्कोप क्या है, स्कोप मतलब होता है कि ओआर को कहां कहां पे यूज किया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी मैनेजरियल प्रॉब्लम, जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, जैसे आपका ये असाइनमेंट की प्रॉब्लम, ठीक है, सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम में ओआर काफी हेल्पफुल होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, शेड्यूलिंग करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा है, ठीक है, उसमें ओआर यूज होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन है असाइनमेंट में यूज होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपकी यूनिट 5 है, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट आपका यूनिट 3 है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट 5 है, क्यूइंग एंड सीक्वेंसिंग आपका यूनिट 4 है। ठीक है, तो ये इन सारे फील्ड में ओआर हेल्पफुल होता है। तो दीज आर इट्स स्कोप, ये इसके स्कोप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यूनिट 3 से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एक है, वो क्या होता है ये बताना है। तो ये बड़ा पॉपुलर मेथड है और सबसे इजीएस्ट मेथड है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, पहले आप बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके बाद
ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन निकालते हैं, ऑप्टिमाइज उसको करते हैं, ठीक है। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के 3 मेथड्स हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको वैम कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, डिटेल में मैंने अपने वीडियो इस कोर्स में पढ़ाया है, जिस कोर्स के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। तो डिटेल में पढ़ाया है, तो उसी में सबसे आसान तरीका ये वाला है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उसी के बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली ये जो है ये एक मेथड है जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वही है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो है एक सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, मैं कहूंगी इजीएस्ट टेक्निक है। फिर इसमें आप 5 मेथड पढ़ेंगे, जिसमें पांचों में सबसे आसान यही है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सबसे सिंपल टेक्निक है, यूज इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो यूज होता है, फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, सबसे आसान टेक्निक ये है। अब एक बात है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन की गारंटी नहीं करता है, बट ये एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो ये है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए 2 मेथड है, एक मोडी मेथड है, एक स्टेपिंग स्टोन मेथड है, तो वो यूज किए जाते हैं। तो टोटल 5 मेथड हो गए इसके। अब एक बात यह है कि इस मेथड का नाम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्यों है, बताते हैं। जब मैंने ये पढ़ाया है, जब आप इसका जो ऐसे करके मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे करके जब टेबल बनाएंगे ना, तो यहाँ पे जो एलोकेशन होता है वो सबसे नॉर्थ वेस्ट साइड में जो ब्लॉक होता है ना, उसमें सबसे पहले एलोकेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट का जो ब्लॉक होता है उसमें सबसे पहले एलोकेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, क्योंकि एलोकेशन यहीं से स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, तो इसीलिए इसका नाम ये है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। आगे 7-7 नंबर के क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक। तो ये पूरी बातें आप इसमें लिखेंगे। एंड अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि एमबीए सेकंड सेमेस्टर का जो पूरा कंटेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेम नाम जो मेरे चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का भी नाम है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं तो फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन पे मैंने एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा एक कोर्स बनाया है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। चलिए मैं अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ, आपको मैं कोर्स दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन पे पहला ही कोर्स इस समय एमबीए सेकंड सेमेस्टर का है। तो जब आप इस कोर्स पे जाएंगे, तो एक मिनट मैं कंटेंट आपको दिखाती हूँ। तो जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं एमबीए सेकंड सेमेस्टर के, ठीक है, जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट है एमबीए सेकंड सेमेस्टर के, उनका ऐसे सेपरेट फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए एक फोल्डर ओपन करके दिखाते हैं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस पूरा पेपर का नाम है, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर 4 फोल्डर, हर सब्जेक्ट के फोल्डर के अंदर आपको 4 फोल्डर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे करके 4 फोल्डर मिलेंगे। पहला है नोट्स का, दूसरा है लेक्चर वीडियो का, एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एक है पीवाईक्यू का, ठीक है। तो हर फोल्डर के अंदर ये 4 आपको इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। अब मैं जरा एक वीडियो का आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरीके से सारे वीडियोस हैं। यूनिट 1 का कंटेंट, ठीक है, फिर देखिए यूनिट 2 का कंटेंट, इसके बाद यूनिट 3, यूनिट 4 का कंटेंट एंड यूनिट 5 का कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कंटेंट आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। तो अगर आप एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के हैं, नोट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं है, एग्जाम तो आने वाला है, आज हो गई है अप्रैल 9, ठीक है, एंड जल्द ही अप्रैल एंड तक, नहीं तो मई फर्स्ट वीक तक आपकी डेट शीट वगैरह आ जाएगी, एग्जाम शुरू होने होंगे। तो समय बहुत कम है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है, नोट्स नहीं रेडी है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर ये था पूरा इस कोर्स के बारे में। और इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरीज का जवाब दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब वापस चलते हैं क्वेश्चंस पे, पीवाईक्यू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन सेक्शन ए का, दैट इज स्टेट द हंगेरियन मेथड एंड इट्स यूजेस इन असाइनमेंट प्रॉब्लम। यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है ये, आपके सिलेबस में यूनिट थर्ड में आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़नी है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये हंगेरियन मेथड,
तो आपको इसी के बारे में पूछा गया है कि हंगेरियन मेथड बताइए जो यूज किया जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हंगेरियन मेथड है क्या? हंगेरियन मेथड एक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है जिसकी मदद से हम असाइनमेंट करते हैं। अब क्या असाइन करते हैं? किसी जॉब को मशीन पे असाइन करना है। ठीक है, तो किस जॉब को किस मशीन पे असाइन करें, या किस वर्कर को किस मशीन पे असाइन करें, या किस जॉब को किस वर्कर को असाइन करें, ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, एंड जो प्रोडक्टिविटी हो, जो प्रॉफिट हो, वो क्या हो, मैक्सिमम हो। ये पर्पज होता है, प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। इस पर्पज से बेस्ट असाइनमेंट क्या रहेगा? ठीक है, किस वर्कर को किस मशीन पे असाइन करें, या किस जॉब को किस वर्कर पे असाइन करें, या किस जॉब को किस मशीन पे असाइन करें। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है असाइनमेंट में। इसी को कहा जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइन किया जा रहा है, ठीक है, इसको इस पे असाइन किया जा रहा है। दिस इज असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है दैट इज हंगेरियन मेथड। ठीक है, ये है। तो यही सब आपको इसमें लिखना है कि हंगेरियन मेथड क्या है। ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, कि मिनिमम कॉस्ट में कैसे असाइनमेंट कर ले। ठीक है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट हो असाइनमेंट प्रॉब्लम का। इसका यूज क्या है? इसमें असाइन किया जाता है जॉब को मशीन पे या जॉब को वर्कर पे, इस तरीके से कि टोटल कॉस्ट क्या आए, मिनिमम आए, और टोटल एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। दिस इज द पर्पस। सिंपल क्वेश्चन, 2 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यूनिट 1 का क्वेश्चन है ये। यूनिट 1 में आप डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंट। डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, ये यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन है कि डिस्कस द वेरियस डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट। आपको डिफरेंट डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट बताने हैं। ठीक है, तो वैसे तो 3 इन्वायरमेंट है आपके सिलेबस में, 3 इन्वायरमेंट है। तो 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, एक और इन्वायरमेंट भी होता है। ठीक है, तो क्या क्या इन्वायरमेंट होता है बताती हूँ। सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। ये 3 इन्वायरमेंट होते हैं, सर्टेनिटी में, अनसर्टेनिटी में एंड रिस्क में। ये 3 इन्वायरमेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और होता है, ये चाहे तो लिखें क्योंकि कुछ बुक में है वो टॉपिक में नहीं है। एक और होता है डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके लिए गेम थ्योरी होती है। तो चलिए पहले मैं मेन जो 3 इन्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ जो आपके सिलेबस में यूनिट 1 में दिया है। देखिए, सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब है निश्चितता, यानी आपको डिसीजन लेना है जब सब कुछ सर्टेन है, यानी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट जिसमें डिसीजन मेकर हैज द कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑल्टरनेटिव, यानी हमें जितने भी हमारे सामने ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव ए बी सी, हमें सबके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सारी जानकारी है, तो उसको कहेंगे डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, यानी निश्चितता है, फिर हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, तो वो पहला होता है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, यहाँ पे सब कुछ पता होता है विद सर्टेनिटी। दूसरा क्या है, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। का क्या होता है, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। रिस्क के केस में क्या होता है, हमें क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, यानी ऑप्शन ए अगर हम चूज करते हैं तो क्या हो सकता है, ऑप्शन बी चूज करते हैं तो क्या होता है, क्या हो सकता है। ठीक है, हमें ये पता है, लेकिन विद प्रोबेबिलिटी, यानी ऑप्शन ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑप्शन बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑप्शन सी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें पता जब हो। तो इस टाइप की सिचुएशन में जब डिसीजन लेना होता है तो इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। यहाँ पर रिस्क है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पता है, संभावना पता है कि शायद बारिश होने की 50% संभावना है, धूप होने की इतने परसेंट संभावना है। ठीक है, तो वहां प्रोबेबिलिटी पता है। तो डिसीजन मेकर नोज पॉसिबल आउटकम एंड देयर प्रोबेबिलिटी, जब उसे प्रोबेबिलिटी पता हो तो उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। तीसरा है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जब प्रोबेबिलिटी भी नहीं पता है, बहुत हाईली अनसर्टेन है, आपको प्रोबेबिलिटी संभावना भी नहीं पता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। यहाँ पे डिसीजन मेकर डज नॉट नो अबाउट द प्रोबेबिलिटी, उसे प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं पता है, ये अनसर्टेनिटी। तो ये 3 होते हैं, आपको लिखना होगा। एक और चौथा भी होता है, बुक्स में है ये। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया, बाकी ना भी करें कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में स्टार्टिंग के 3 ही है। अगला है डिसीजन मेकिंग अंडर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में जब डिसीजन लेना हो, और इसी के लिए होती है गेम थ्योरी। ओटी ऑप्टिमाइजेशन या ओआर की एक टेक्निक है, ये कह लीजिए गेम थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंसिंग एंड ओआर। ऑपरेशन रिसर्च में एक टॉपिक आता है सीक्वेंसिंग का। इसका क्या मतलब है? सीक्वेंसिंग मतलब होता है क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा।
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होना है, काम होना है, अलग अलग मशीनरीज पे काम होना है, तो क्या सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा? पहले जॉब इस मशीन पे जाएगा, उसके बाद जॉब इस मशीन पे जाएगा, उसके बाद जो जॉब है वो इस मशीन पे जाएगा। तो क्या प्रॉपर सीक्वेंस होगा ताकि वेटिंग टाइम कम हो, ताकि मशीन खाली ना रहे, ठीक है, इफिशिएंटली काम हो, तो इसी को कहते हैं सीक्वेंसिंग। तो सीक्वेंसिंग इज डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल ऑर्डर, यानी बेस्ट ऑर्डर क्या रहेगा किसी भी जॉब को करने का। जब जॉब प्रोसीड करे ऑन मशीन्स, यानी कोई जॉब है वो मशीन्स पे जब प्रोसीड करे, ये जॉब पहले मशीन M1 पे गया, फिर M2 पे गया, फिर M3 पे गया, तो किस सीक्वेंस में जाए ताकि जो प्रोसेसिंग टाइम हो वो मिनिमम हो, आइडल टाइम मिनिमम हो। आइडल टाइम का क्या मतलब है? खाली टाइम, मशीन खाली ना रहे, ठीक है, एंड डीले ना हो, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है वो सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ओआर में इसका भी सोल्यूशन दिया गया है। ओआर में एक टेक्निक है जिसकी मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को, ठीक है। दिस वाज द फोर्थ, नहीं आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज रिप्लेसमेंट एनालिसिस, गिव एग्जांपल ऑफ इट्स एप्लीकेशन। एक बार पढ़ लीजिए, रिप्लेसमेंट एनालिसिस क्या है? रिप्लेसमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है। रिप्लेसमेंट एनालिसिस क्या है? ये एक टेक्निक है, ओआर की टेक्निक है, जिसमें डिटरमाइन किया जाता है कि क्या सबसे ऑप्टिमल टाइम है किसी मशीन को रिप्लेस करने का। देखिए मशीन बहुत पुरानी हो जाती है तो उसे रिप्लेस करना भी जरूरी है, क्योंकि उसकी फिर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगने लगती है, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑप्टिमल टाइम टू रिप्लेस द मशीन विद हाई ऑपरेटिंग या विद हाई मेंटेनेंस कॉस्ट? अब उस मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है तो उसे रिप्लेस करने की जरूरत है, तो क्या ऑप्टिमल समय है ये इसमें एनालाइज किया जाता है। तो रिप्लेसमेंट एनालिसिस वो टेक्निक है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है ऑप्टिमल टाइम टू रिप्लेस सम इक्विपमेंट या एसेट या मशीनरी को अब रिप्लेस करने की जरूरत है जो अब समय के साथ डिटरेट हो गई है या ऑब्सोलीट आउटडेटेड हो गई है, ठीक है। इसमें डिसाइड किया जाता है वेदर टू रिप्लेस, क्या रिप्लेस करे पुरानी मशीनरी को जो अब बहुत हाई मेंटेनेंस मांग रही है, या न्यू मशीनरी को लाए जिसकी मेंटेनेंस अभी कम होगी, ठीक है। तो ये डिसीजन इसमें लिया जाता है। दिस वाज द सिक्स क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यूनिट 5 से है। यूनिट 5 है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे पर्ट सीपीएम। ये क्वेश्चन वही से है। इसमें पूछा जा रहा है कि पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस क्या है, पर्ट सीपीएम में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इनका क्या है? फुल फॉर्म दोनों का अलग है ना। क्रिटिकल पाथ, सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। पर्ट क्या है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। ये देखिए यहाँ में लिखा है, प्रोजेक्ट नहीं प्रोग्राम है, सॉरी, ठीक है। तो पर्ट क्या है? पर्ट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है। सीपीएम क्या है? एक सेकंड पेन नहीं चल रही। सीपीएम क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। पर्ट क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम में क्या होता है? सीपीएम में डिटर्मिनिस्टिक टाइम एस्टिमेट होता है, यानी यहाँ पे जो टाइम, सीपीएम में जो टाइम एस्टिमेट वगैरह के डेटा है ना वो डिटर्मिनिस्टिक है, वहां पे आपको ज्यादा एक्यूरेट टाइम डेटा पता है, ठीक है। वहां पे टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, नोन होता है। जबकि पर्ट में क्या होता है? प्रोबेबिलिस्टिक टाइम एस्टिमेट होता है। यहाँ पे तीन टाइप का टाइम एस्टिमेट होगा, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक पेसिमिस्टिक टाइम, एक मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। तो पर्ट में ये होता है। अगला जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, दैट इज सीपीएम जो है ना, बेसिकली कंस्ट्रक्शन या जो रूटीन प्रोजेक्ट है जहां पे हमें टाइम थोड़ा अच्छे से पता है, वहां पे सीपीएम यूज करते हैं। जबकि पर्ट कहाँ पे यूज किया जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के केस में, प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है जहां पे हमें टाइम के बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है कि कितना किस एक्टिविटी में कितना समय लगेगा, हमें आइडिया नहीं है, तो वहां पे पर्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है इनके बीच में। पर्ट में सर्टेनिटी होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, जबकि सीपीएम में अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक होता है, ठीक। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट सेक्शन ए। एंड आगे के जो सॉल्यूशन है क्वेश्चंस के वो आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर आपको एमबीए सेकेंड का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।